खुदाम यसु मसीह के कादम मुतलिक और खुद मुख्तार नाम में आप सबकी सलामती हो। यह बात हम सब जानते हैं कि नए अहदनामा में 27 किताबें हैं। पहले 4 अंजीली बयानात, फिर हमें रसूलों के अमाल मिलते हैं, फिर इस वीडियो में हम नए अहदनामा की एक किताब रसूलों के अमाल के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे जी, सीखने की कोशिश करेंगे कि अमाल के लिए यूनानी मतन में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, उस लफ्ज़ की एटमोलॉजी या उस लफ्ज़ का मतलब क्या है। इससे पहले कि हम इसके बारे में सीखें, हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि ग्रीक के जो नाउन हैं वो उसके वर्ब से ही माखूज होते हैं। मिसाल के तौर पर बैप्टिज़ो। बैप्टिज़ो एक वर्ब है जिसका मतलब है आई बैप्टाइज। अब नाउन जो है वो ये वर्ब है और इसका नाम जो है इसी से महफूज होगा, इसी से डिराइव्ड होगा, इसी से निकलेगा। और बैप्टिज़ो का नाम है जी बपतिस्मा। अब दोनों का एक वर्ब है और एक जो है नाउन है, दोनों का मतलब बपतिस्मा ही है। ये एग्जांपल मैंने इसलिए चूज की है क्योंकि हम इस लफ्ज से फेमिलियर हैं। अब एक और लफ्ज देखते हैं जी, लेगो। लेगो का मतलब है आई स्पीक, आई से, और लेगो ये एक वर्ब है और इसका नाउन जो है फिर इसी से ड्राइव होगा, इसी से निकलेगा, इसी से महफूज होगा जी। और लेगो का नाउन है जी लोगोस। एक वर्ब है, और दूसरा जो है वो जी है नाउन, लेकिन दोनों का मतलब कहना ही है, बातचीत करना ही है। अब बात करते हैं जी इस वर्ड के बारे में। ग्रीक में एक वर्ड है जी प्रासो। प्रासो का मतलब है आई डू, किसी भी काम को बार बार करना, रिपीटेडली करना, अपनी आदत बना लेना, तर्ज अमल, तर्ज ज़िंदगी बना लेना, किसी मनसब या अहदे पर फाइज होना और फिर उस काम को बार बार करना। अब ये वर्ब है। अब इस वर्ब का नाउन है जी प्राक्सिस। यहाँ पर हमने ये बात सीखी थी कि जो मतलब वर्ब का होगा वो उसके नाउन का होगा। ग्रीक के बारे में ज़्यादातर इसी तरह मिलता है। अब प्रासो का मतलब है किसी काम को बार बार करना, और प्राक्सिस का मतलब भी यही है। ये रुमाल के लिए लफ्ज़ प्राक्सिस इस्तेमाल हुआ है। लुका तबीब ये बात कहना चाहता है कि रसूलों ने मुनादी को अपना तर्ज अमल, तर्ज ज़िंदगी बना लिया था, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया था। वो रिपीटेडली इस बात को करते थे। उन्होंने ये बात समझ ली थी कि हम एक ओहदे पर, एक मनसब पर फाइज हैं। ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस काम को जो है वो बार बार करें। खुदावंद यीशु मसीह को जब अदालत ले जाया जाता है और पिलातुस कहता है कि इस शख्स ने कोई गलत फेल सरजद नहीं किया, तो उसके लिए लफ्ज़ भी प्रासो ही इस्तेमाल हुआ है। तो पिलातुस ये कहना चाहता है कि मैं ये बात जानता हूँ कि इस शख्स का तर्ज अमल, तर्ज ज़िंदगी ऐसा है ही नहीं कि ये कोई गलत फेल सरजद करे। तो बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। फॉलो, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम थियोलॉजी इन्फॉर्मा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। तो बाबरकत रहें, सलामत रहें।